How hard is MDCAT? MDCAT कितना मुश्किल एग्जाम है? Well, I would say that this had been the most humbling exam of my life. मतलब आप जब FAC तक जितने भी एग्जाम्स देते हो उसके बाद MCAT देते हो तो आपका सबसे humbling experience होता है. Why? Because आपने अभी तक जितने भी पेपर्स दिए होते हैं, मैट्रिक के कर लो, FAC के कर लो, you had been a topper at your school. आप सबसे बेस्ट थे, आप बहुत अच्छे नंबर्स लेते आ रहे थे, हर कोई आपकी वाह वाह करता था, राइट? बट जब आप MCAT देते हो आपको पता चलता है कि आपका कंपटीशन वो 30-40 बच्चे आपकी क्लास के नहीं है, ना ही वो 100 या 200 बच्चे आपके स्कूल के नहीं है. Rather, your competition is the whole province, rather the whole Pakistan. अब इतना हाई कंपटीशन आ जाता है जब आप अपना पहला अकेडमी जाके टेस्ट सॉल्व करते हो, आप देखते हो कि लाइक ओ माय गॉड आपका 30-40-50% स्कोर आ रहा है. लेकिन इस स्कोर से अपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इनिशियली मेरे मार्क्स भी इतने ही थोड़े आते थे और मुझे टेंशन भी होती थी. बट देखिए मेरा भी तो एडमिशन हुआ ना RMU में. आई गॉट 189 आउट ऑफ 200 मार्क्स विच मेक्स 94.5%. आपके भी इतने ही अच्छे नंबर्स आ सकते हैं. ऑल यू नीड टू नो इज द राइट वे ऑफ स्टडिंग. बच्चों को शुरू में इतना आइडिया नहीं होता है कि कितना ज़्यादा सिलेबस है MCAT का जो उन्होंने कवर करना है, या उसका एक्सटेंट क्या है, या उसको किस तरह से कवर करना है. उसको उस तरह से नहीं पढ़ना है जैसा कि आपने उसको FSC में कवर किया था. सेकेंडली, एग्जाम का पैटर्न टोटली डिफरेंट हो जाता है और फिर आपको कंपटीशन भी तो इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल तकरीबन 1 लाख बच्चे तो MCAT में अपियर हो ही रहे होते हैं. आपको उनमें टॉप 3000 में आना है. तो टॉप 3000 में आने के लिए आपको टॉप लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर एवरेज मेहनत करोगे तो एवरेज नंबर ही आएंगे. अगर कुछ खास करना है, अच्छे नंबर्स लेने हैं, तो खास और अच्छी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCAT में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, इन चारों पांचों पे आपको बहुत अच्छा सा होल्ड होना चाहिए. अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, चीज़ों को समझो कि कौन सी चीज़ें आनी है. सिर्फ जो सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने. वंस दैट इज प्रिपेयर्ड देन वी कम टूवर्ड्स द प्रैक्टिस पार्ट. प्रैक्टिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं हर टॉपिक की प्रैक्टिस वर्कशीट्स, MCQs सॉल्व करने हैं. ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जब आपने प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व कर ली, आपने उसके टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं. तो इस तरह से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करोगे. उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्या कहते हैं जिनको FLPs भी कहते हैं, आपने वो अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, और इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए वी हैव वर्कड ऑन दिस वेबसाइट अ लॉट, और इस पर मैंने सारे हर चैप्टर की वर्कशीट, दो वर्कशीट्स, दो टेस्ट प्रिपेयर करके रखे हैं आप लोगों के लिए. आप इस पर आगे सॉल्व कर सकते हो. अपनी परसेंटेज देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किस चीज़ में आप लोग लैग कर रहे हो, किस चैप्टर पे आपको मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है. आपको सारे पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे. आप पास्ट पेपर सॉल्व करो ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पेपर में आ रहे हैं, और आपने उसी लेवल की तैयारी भी करनी है. फिर जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, एक दफ़ा सारा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस वर्कशीट, टेस्ट सॉल्व कर लिए, उसके बाद इस पे मॉक टेस्ट है. ठीक है, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं. वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि इससे आपकी ना एक फाइनल प्रिपरेशन हो जाती है. आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि इस तरह का पेपर आता है, इतने इतने MCQs आते हैं और आपने इतने टाइम इसको एक साथ ही अटेम्प्ट करना होगा. तो जब आप एक FLP या एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उससे आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपनी हर चीज़ का आइडिया हो जाता है. सो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज मैंडेटरी. ठीक है, तो ये आपने मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है. 10 मॉक टेस्ट से सोचो अगर आप 10 अटेम्प्ट कर लेते हो, उससे अपनी मिस्टेक से सीख लेते हो और उन चैप्टर्स को कवर कर लेते हो जो हर मॉक टेस्ट में आपके जिसमें नंबर्स कम आ रहे हैं, तो उससे प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है. सो दिस इज अ मस्ट. डोंट गेट वरिड. टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. जस्ट कीप ऑन लर्निंग, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट. छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है. हर बच्चा ही लाइक यू हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल. आपको 3-4 महीने कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ता है MCAT में एक अच्छा स्कोर लेने के लिए. उसी सिलेबस को कई बार पढ़ना होता है. यही वो चीज़ है कि आप इस दफ़ा मेहनत कर लोगे और 3-4 महीने हैं अच्छे से स्पेंड कर लो, बहुत अच्छी वाली मेहनत कर लो. योर नेक्स्ट few years are going to be easy. एक दफ़ा MBBS में एडमिशन हो जाए, आपको ज़रूर पढ़ना पड़ता है, but then it's not going to be as much difficult. ये वाला कंपटीशन नहीं होता है एटलीस्ट. then it's just you and your scores. आपने अपने एग्जाम्स देने, पास करना है. कोई आपसे ये नहीं पूछेगा सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई, कितने नंबर आया, ओके यार गेटिंग ऑन, नेक्स्ट ईयर चलता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी है. आज मेहनत कर लो. Your tomorrow is going to be great, inshallah. ठीक है, best wishes for you everyone. कोई questions है, you can drop down in the comments. We have a community on Instagram, मुझे follow कर लो. मेरा जो community channel है, broadcast channel है Instagram पे, उसको भी join कर लो ताकि updates आप लोगों को मिलती रहे. कोई भी discussion हो तो आप उसका part बन सको. Thank you very much. Subscribe to my channel for the next videos and do like this video as well ताकि it can reach more audience and can help more people. Thank you very much. Allah Hafiz.